गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड सबसे पहले आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड ये एनसीईआरटी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट सेल। सेल के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास है आज। सबसे पहले सेल होता क्या है, तो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, जिसे हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। जिस तरह से फिजिक्स में हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं कि सभी मटेरियल जो है वो एटम्स के बने हुए हैं, विच इज़ वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी डिविजिबल। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि जो इंसान की जो बॉडी है, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो भी बहुत ही छोटे माइन्यूटली किसी एक स्ट्रक्चर से बने हैं जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्लैक पॉइंट है कि एक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस वाले पहले आपको ये बतलाने से पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ कि बेसिकली ये क्या है। तो ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ना हमारे जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, इन्होंने पहली बार सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था कि कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से दिखा था, जिसका नाम इन्होंने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दे दिया था। ठीक है, बराबर ये एमसीक्यू वगैरह में रहता है कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले आप कुछ याद रखिएगा, कुछ एग्जांपल्स हैं सेल के। सेल डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के होते हैं। ये राउंड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, इलोंगेट हो सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर एंड किसी भी शेप के हो सकते हैं। इसका साइज़ भी डिफरेंट हो सकता है। सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट सेल जो है ना, वो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट सेल आपका कौन सा हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका नर्व सेल। तो सवाल आएगा विच वन इज द लॉन्गेस्ट सेल, तो आपको लिखना है नर्व सेल। ठीक है, जिसको हम लोग न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं, आगे पढ़ने को मिलेगा। इसका काम है कि रिसीव करता है एंड ट्रांसमिट करता है हमारे नर्वस सिग्नल्स को। दूसरा कुछ एग्जांपल्स है डिफरेंट सेल्स के जो कि सिंगल सेल है। तो पहला हो जाएगा ग्लूनिया एंड एमोइबा। एमोइबा तो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। अभी तो फिलहाल इंट्रोडक्शन क्लासेस हैं। बताया गया है कि जो एमोइबा है वो क्या है, वो एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल का बना हुआ और बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है जिसे हम नहीं देख सकते हैं, हम उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। एक इंसान जिसका वेट 60 kg है, उसके अंदर कम से कम 6 × 10⁻15 सेल्स मीन्स ट्रिलियंस नंबर्स ऑफ सेल से वो इंसान 6 ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल से वो बना हुआ है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि जब कोई एक से ज़्यादा सेल से बना होता है तो उसको हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या प्रॉपर्टी खास होती है कि वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके स्ट्रक्चर, उसके शेप थोड़े से बड़े होते हैं। हम इंसान बचपन से पैदा होते, पहले तो सिंगल सेल से पैदा होते बनते, 2 सेल्स यूनाइट होकर के